हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कार्डियक सिस्टम में हार्ट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, और ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। और जो ब्लड होता है उसमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सभी प्रकार के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है और जो रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ओके, अब बात करते हैं हार्ट की लोकेशन की। हार्ट जो होता है दोनों लंग्स के बीच में होता है और 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड में होता है हार्ट का मोस्टली पार्ट, और 1/3 पार्ट जो होता है राइट साइड में होता है। उस एरिया को क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम बोलते हैं। वेट के बारे में, मेल में हार्ट का वेट 300 से 320 ग्राम्स होता है, जबकि फीमेल में 250 से 300 ग्राम्स होगा। ओके, जो हार्ट की जो मसल्स है इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है वो अपनी, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग की स्वयं इच्छा से वर्क नहीं करती है, ये वह बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। और इसमें जो मसल्स होती है स्ट्रेट नेचर की होती है, मतलब एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, धारीदार स्ट्रक्चर। ओके, अब बात करते हैं हार्ट की लेयर के बारे में। हार्ट में फर्स्ट जो लेयर है उसके बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो क्या होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और इसमें भी 2 लेयर्स होगी जिसे बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम और सिरस पेरिकार्डियम। अब बात करते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम में, ये भी आउटेस्ट लेयर एंड टफेस्ट लेयर, हार्डेस्ट लेयर होती है जो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो हार्ट को प्रिवेंट करती है। किस वजह से प्रिवेंट करती है, एक्सपांडिंग टू मच, कि ज़्यादा हार्ट का फैलाव न हो, उसकी साइज न बढ़े। ओके, अब बात करते हैं सिरस पेरिकार्डियम की। यह फाइब्रस पेरिकार्डियम की सबसे के बाद आती है। ये इनर लेयर होती है जो प्रोड्यूस द पेरिकार्डियम फ्लूइड। जो पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या होता है, ये लुब्रिकेट करने का काम करता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस समय किसी प्रकार की इंजरी न हो, उस वजह से ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसे प्रोटेक्ट करता है। इसमें 2 लेयर्स होगी। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड्स होता है वो कहाँ पर होता है, 2 लेयर्स के बीच में। 2 लेयर कौन सी होती है, एक होता है पेराइटल, एक होता है विस्टल। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस, और इस स्पेस के बीच में ही कौन सा फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड या सिरस फ्लूइड भी बोल सकते हैं। नॉर्मली इस फ्लूइड का जो वैल्यू होती है वो 50 ml होती है। यदि मान के चलो अगर 50 ml से ज़्यादा ये फ्लूइड का अमाउंट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक इफ्यूज़न या कार्डियक टेम्पोनेंट भी बोल सकते हैं, जो क्या है एक डिजीज़ का नाम है। ओके, अब बात करते हैं मिडिल लेयर। हार्ट की मिडिल लेयर का नाम है मायोकार्डियम। जो मिडिल लेयर ऑफ हार्ट होती है, जो क्या काम करता है, हार्ट को कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। और ये किसकी बनी होती है, किस टिश्यू के किस सेल्स या टिश्यू की बनी होती है, कार्डियोमायोसाइट्स की बनी होती है। ओके, और सबसे हार्ट का और ये मायोकार्डियम जो मसल्स है, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर कहाँ पर होती है, वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में होगी। ओके, अब बात करते हैं थर्ड लेयर जिसका नाम है एंडोकार्डियम। ओके, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी हार्ट की, जो डायरेक्ट कांटेक्ट करती है हार्ट से। और किसकी बनी होती है, एंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू की। ओके, अब हम बात करते हैं आगे चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर होंगे, आपको पता होगा हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो पहला चैम्बर होता है राइट साइड में, वो होता है राइट एट्रियम, जो क्या करता है, वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ से, बॉडी से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा लाती है और राइट एट्रियम में डाल देती है ब्लड को। अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल। जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड कहाँ पर आएगा, वो आएगा राइट वेंट्रिकल में। वो कहाँ से आ रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब नेक्स्ट बात करते हैं चैम्बर की, लेफ्ट एट्रियम। ये जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो लंग, और ये कहाँ से आता है, लंग्स से प्यूरिफाई होकर।
ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो एक लार्जेस्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी थिकनिंग 10 से 15 की होती है। ओके, समझ गया लेफ्ट वेंट्रिकल की। और यह जो ऑक्सीजन ब्लड है कैरी करता है, कहाँ से कैरी करता है? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो होता है कैरी करता है, और ये जैसे ही हार्ट पंप करता है और ब्लड कहाँ चला जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में, किसके थ्रू? एरोटा के माध्यम से। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्व ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने टाइप के वॉल्व होंगे वो बात करते हैं। हार्ट में फर्स्ट आता है एवी वॉल्व, जिसे बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये कहाँ पे होता है? ये लोकेटेड होता है राइट साइड में, कहाँ पर? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ओके, और सेकंड है मिट्रल वॉल्व। ये कहाँ पर होता है? ये होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, इसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे ही ये दोनों वॉल्व ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व क्लोज होते हैं तो जो हार्ट का साउंड आता है, जिसे S1 साउंड भी बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं लब साउंड। पहला जो साउंड आता है लब साउंड आता है। ओके, अब बात करते हैं एवी वॉल्व कंसिस्ट। जो एवी वॉल्व है वो किससे मिलकर बना होता है? तो एवी वॉल्व होते हैं 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला जो है वो है फ्लैप्स प्लस कस्प से, दूसरा है कोऑर्डिनेट टेंडिनी, और तीसरा है पैपिलरी मसल्स। ये कहाँ पर होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो हार्ट्स के 2 चैम्बर्स वो नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं जहाँ पर वॉल्व होते हैं, हेवी वॉल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, उन वॉल्व से एक धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट टेंडिनी। और ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे तंतु बोल सकते हैं हम, वो अटैच होते हैं पैपिलरी मसल से। और ये पैपिलरी मसल जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन होती है, और वही चैम्बर जो होते हैं फ्लैप्स, जैसे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के, वो क्लोज और बंद होते हैं। नेक्स्ट जो चैम्बर है जिसका नाम है सेमी लूनार वॉल्व। सेमी लूनार वॉल्व क्या होते हैं आगे बात करते हैं, कहाँ पर होते हैं वो बात करते हैं। पहला है इसके अंदर फर्स्ट टाइप है पल्मोनरी वॉल्व। ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एरोटिक वॉल्व। ये कहाँ पर होते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में। इसकी क्लास यही कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो हार्ट के कुछ और बाकी चीज़ है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो जल्द ही आपके सामने आएगा। और प्लीज़ आपको हमारा चैनल हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।